नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सदियों पुरानी है पर आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये कहानी है इंसानी फितरत की, ज्ञान की, एक ऐसी कहानी जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल के साथ। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका जवाब उतना ही मुश्किल। सवाल है, दुनिया में सबसे बड़ी चीज आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब मिलेगा सम्राट अकबर के दरबार में। तो चलिए सीधे वहीं चलते हैं। दरबार लगा है, पर माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है। क्यों? क्योंकि बादशाह के सबसे चहेते सलाहकार बीरबल आज मौजूद नहीं है और उनकी कमी साफ महसूस हो रही है। दरबार का माहौल कह सकते हैं कि तनाव से भरा हुआ है। मंत्रियों का सब्र अब जवाब दे रहा है। वजह है बीरबल से उनकी जलन। बीरबल जो बादशाह के इतने करीब हैं और आज वो दरबार में नहीं है, फिर भी चर्चा उन्हीं की है। तो बस एक मंत्री से रहा नहीं गया, उसने हिम्मत करके बादशाह से कह ही दिया, हुजूर आप हमेशा बीरबल पर ही क्यों भरोसा करते हैं? हमें भी तो मौका दीजिए फैसले लेने का। हम शर्त लगाकर कहते हैं, हम उनसे कहीं ज्यादा समझदार साबित होंगे। अब देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये तो बादशाह के फैसले को सीधी सीधी एक खुली चुनौती थी। तो सम्राट ने इस चुनौती का जवाब कैसे दिया? अरे, उन्होंने भी एक सवाल ही पूछ लिया। एक ऐसा सवाल जो असल में उन मंत्रियों की अक्ल का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। चलिए देखते हैं ये इम्तिहान था क्या। और सुनिए, ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं था। बादशाह ने शर्तें बिल्कुल साफ कर दी थीं। अगर मंत्री कामयाब हुए तो आज से उनके फैसलों को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी, लेकिन अगर वो नाकाम हुए तो सजा भी बड़ी थी। पूरे 3 महीने के लिए दरबार से छुट्टी, वो भी बिना किसी तनख्वाह के। मतलब इज्जत और नौकरी दोनों दांव पे लग गई थीं। और फिर सम्राट ने अपना सवाल पूछा, वही सवाल जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? और हाँ, जवाब देने के लिए सिर्फ शाम तक का ही वक्त था। तो मंत्रियों का वो दिन कैसे गुजरा? सुबह तो भाई आत्मविश्वास से भरे हुए थे। दोपहर होते होते आपस में ही बहस करने लगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। और जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, सब पर घबराहट हावी हो गई। उनका सारा घमंड धीरे धीरे चकनाचूर हो रहा था। जब उन्हें ये एहसास हो गया कि वो इस पहेली को नहीं सुलझा सकते, तब जाकर उन्होंने अपने घमंड को किनारे रखने का फैसला किया। और यहीं से कहानी ने एक अजीब लेकिन बड़ा ही शानदार मोड़ ले लिया। हारकर एक मंत्री ने आखिरकार कहा, देखो, अगर अपनी नौकरी बचानी है तो बस एक ही रास्ता है, अपना घमंड भूलो और चलो बीरबल के पास। मानना पड़ेगा, उनके लिए ये बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा, पर जरूरी था। लेकिन क्या बीरबल से मदद इतनी आसानी से मिल जाती? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मंत्रियों के सामने कुछ कह सकते हैं बड़ी ही अजीब शर्तें रख दी। पहली कि 4 मंत्री उनकी पालकी उठाएंगे। दूसरी, एक मंत्री उनकी शॉल पकड़कर चलेगा। तीसरी, एक मंत्री उनकी जूतियां उठाएगा। और चौथी, अरे हाँ, एक मंत्री उन पर फूल बरसाता हुआ चलेगा। सोचिए जरा। अपनी नौकरी बचाने के लिए मंत्री इतने बेताब थे कि उन्होंने बीरबल की सारी शर्तें फौरन मान लीं। और अगले दिन वो दरबार में कुछ ऐसे अजीबोगरीब जुलूस की शक्ल में पहुंचे कि देखने वाले बस देखते ही रह गए। वाकई वो एक अनोखा नजारा था। सम्राट अकबर भी इस नज़ारे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बीरबल, ये सब क्या है? और बस इसी सवाल के साथ आखिरकार उस बड़े राज से पर्दा उठने का वक्त आ गया था। अब बारी थी उस जवाब की जिसका हर किसी को इंतजार था। दुनिया की सबसे बड़ी चीज है जरूरत। हाँ, सिर्फ एक शब्द, और इसी एक शब्द में छिपा था विनम्रता का एक बहुत बहुत गहरा सबक। तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या निकली? बीरबल का जवाब था जरूरत। एक ऐसी चीज जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं और जो किसी को भी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो, छोटा महसूस करा सकती है। बीरबल ने फिर समझाया, आज आप लोगों को मेरी जरूरत थी तो आपने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया। ये कल तक तो नामुमकिन था, है ना? इसीलिए जरूरत ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। कितना सीधा पर कितना गहरा जवाब। तो इस पूरी कहानी से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसमें छिपे सबक को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, बीरबल के इस ज्ञान से कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि जरूरत में भाई इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े घमंड को भी चुका देती है। दूसरी बात, इंसान की चाहत, उसकी कोई सीमा नहीं है और यही चीज किसी को भी छोटा महसूस करा सकती है।
तीसरी, किसी की काबिलियत से जलना, ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हमें ये कभी नहीं पता होता कि कब कहाँ किसकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। और अब जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए, ज़रूरत ने ज़िंदगी में हमें और आपको क्या क्या सीखने पर मजबूर किया है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।